कुंभ राशि वालों, गीता की सौगंध खाता हूँ, अप्रैल में 3 बड़े अनर्थ होंगे, सावधान हो जाओ। शनिदेव महाराज की जय दोस्तों, ये भविष्यवाणी आपके लिए ही की जा रही है। आपके ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना होने वाली है, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। गीता की सौगंध खाकर कहते हैं कि अप्रैल महीने में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 3 बड़े अनर्थ होंगे। जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आपका हैरान होना स्वाभाविक है। इस बात को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये 100% सत्य है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में होने वाला अनर्थ टल जाए, आपका जीवन खुशहाल बना रहे, कोई परेशानी या कोई रुकावट ना आए, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ उपाय करने होंगे, ताकि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और उनकी कृपा जिसके ऊपर रहती है, उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, बड़े से बड़ा अनर्थ होने से रुक जाता है। और इस सब कुछ कब और कैसे होगा, इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना होगा, तो इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में कुछ बड़ा उलट-फेर होने वाला है। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, तो कहीं से आपके द्वारा की गई किसी गलती की वजह से आपके जीवन में बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। शनिदेव को कर्म और भाग्य का देवता कहा जाता है, इसीलिए शनिदेव अब आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में फल देना शुरू करेंगे। अब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसीलिए अब अपने जीवन में कभी भी किसी से झूठ ना बोले, और ना ही किसी के साथ धोखा करें। आप कोशिश करें कि आपको अपनी निजी कामों के लिए कभी किसी से कर्ज या उधार ना लेना पड़े, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया ये कर्ज चुका पाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी फिजूल खर्चों से बचें, क्योंकि भावनाओं में बहकर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद आपके जीवन में परेशानियां ही बढ़ेगी, जिसकी वजह से आगे चलकर आपके घर में कलह और कलेश की स्थिति बन सकती है। इन दिनों आपके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जब किसी व्यक्ति को बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो मन में यही विचार आता है कि आखिर कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, हमारा अच्छा समय नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही होती है। इन चीजों को अपने घर में रखने से आपके जीवन में कई बड़े अनर्थ हो सकते हैं, जैसे आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, बिना वजह धन खर्च करने की वजह से आपको आर्थिक रूप से परेशानी आ सकती है, परिवार में कलह और कलेश बढ़ सकता है। फिर भी हम जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में लाते हैं और रखते हैं। इन्हीं चीजों के प्रभाव से हमारे जीवन में कुछ विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसे आपको घर में या अपने मन से बाहर निकाल कर फेंक देनी चाहिए, और कौन-सी चीज़ों को घर में लाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने आस-पास के माहौल को बदलना बेहद ज़रूरी है। अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए घर में टूटा-फूटा या बेकार पड़ा हुआ सामान ना रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होती है, और घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव करता है। स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में अगर अंदर से बिल्कुल खाली मूर्ति है, किसी ने गिफ्ट में दी है या आपने खुद खरीदी है, तो उस मूर्ति को आप घर में ना रखें। आप चाहे तो उसके अंदर मिट्टी या कोई कागज़ वगैरह भरकर रख सकते हैं, लेकिन खोखली मूर्ति को कभी भी घर में ना रखें। खोखली मूर्ति आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप अपने घर में पीतल, सोने या तांबे का बना हुआ कछुआ लाकर उसे काँच के बर्तन में थोड़ा-सा पानी डालकर घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि कछुआ वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला माना जाता है। और धर्मशास्त्रों के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति है। घर में कछुआ रखने का सीधा अर्थ है कि आपके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। बताई गई बातों को ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, घर के सदस्यों के रिश्ते मजबूत बना सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूती आ सकती है, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो।